Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started a new topic that was immune based diseases, and in that we have started with hypersensitivity reaction. So we have started type 1 and finished that. Type 1 was also known as immediate or anaphylactic, and it was mediated by IgE antibodies. Okay, देन वी हैव सीन द मैकेनिज़्म कैसे कैसे होता है कि जब एलर्जन रिएक्ट करता है तो मेडिएटर्स प्रीफॉर्म जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और उनके बाद फिर उनका इफ़ेक्ट कैरी ऑन होता है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन सा था? हिस्टामिन. और वो क्या कॉज कर सकता था? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. फिर हेपारिन वगैरह भी रिलीज़ होता है और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स भी. एंड देन वी हैव सीन वन, और एक तो एनाफिलैक्टिक हो गया या एनाफिलैक्सिस हो गया. दूसरा एक और चीज़ देखे थे हम लोग, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा, जिसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ वेसो एक्टिव मेडिएटर विच इन टर्न कॉजेज कैपिलरी लीकेज एंड रिजल्ट इन क्लिनिकल इडीमा. तो ये था टाइप 1. ओके, हम लास्ट क्लास भी बोले थे, वापस आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, की कैसे कैरी आउट होता है वो और क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. आई एम नॉट डीलिंग विद द ट्रीटमेंट प्लान. ठीक है, आई विल डील दैट इन लेटर. ओके, लेट्स स्टार्ट टाइप 2. Type 2 is also known as antibody cell surface reaction or cytotoxic hypersensitivity reaction. In this, cells are killed by the direct action of antibody against antigen on cell surface or in extracellular matrix. तो इसमें क्या होता है कि सेल आर किल्ड, सीधे सीधे सेल ही किल्ड हो जाते हैं बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन. तो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो रिएक्शन होता है तो उसमें सेल डायरेक्ट किल हो जाते हैं, या तो सेल सरफेस पे होगा या अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? विल सी द सुप्राबेसिलर स्प्लिट एंड द अकैंथोलाइटिक डीजेनरेटिंग cells in pemphigus. तो pemphigus and pemphigoid are one of the skin lesions. तो उसमें क्या होता है? और एंटी इम्यून बेस्ड स्किन लीजन स्पेसिफिकली, तो इन लेटर क्लास विल बी डीलिंग दिस. तो उसमें क्या होता है? पेम्फिगस में होता है सुप्राबैसिलर स्प्लिट और पेम्फिगोइड में होता है इंफ्राबैसिलर स्प्लिट. तो ये दोनों जो स्प्लिट होते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक hypersensitivity reaction. So the suprabasilar split and acantholytic degenerating cells are in pemphigus, and the infrabasilar split of a partially lysed basement membrane in pemphigoids are example of this. The antibody may also activate complements, which leads to destruction of the target cells by direct lysis, as of RBC in ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो RBC का लाइसिस होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी डायरेक्ट क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कर देते हैं, विच विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट सेल्स, और इनडायरेक्टली बाय ऑप्सोनाइजेशन एज इन ड्रग रिएक्शन. और एक या तो वो डायरेक्ट करेंगे लाइसिस या ऑप्सोनाइजेशन करेंगे. तो डायरेक्ट करेंगे, उसका एग्जाम्पल हो गया आरबीसी इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और ऑप्सोनाइजेशन का हो गया ड्रग रिएक्शन. अदर रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, एंड the antibody that binds to the target cell may produce changes other than cell death within the cell. This can be seen in autoimmune mediated hyperthyroidism, grave disease, where antibodies bind to TSH receptor site, thyroid stimulating hormone receptor site, within the gland. The autoantibodies then stimulate the effect of TSH itself on the thyroid and cause excess secretion of thyroid hormone. तो ये क्या बोल रहे हैं? या तो वो डायरेक्ट सेल को किल कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या ऐसा कुछ नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे?
वो एक एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी बनाएंगे जो कि सेम हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड टीएसएच जैसे काम करेगा और टीएसएच का एक्सेसिव प्रोडक्शन कर देगा, विच इज़ सीन इन ग्रेव डिजीज और ऑटो इम्यून मेडिएटेड हाइपरथायरॉयडिज्म. That's all about type 2 antibody cell surface reaction or cytotoxic hypersensitivity. We'll be dealing the next type in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.